हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वॉस ऑन एकेडमी। जैसा कि आप देख रहे होंगे, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का ये हमारा पार्ट 2 है, जो कि ऑलरेडी 5 क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर चुका था। और ये हमारा एनुअल एग्जामिनेशन 2024 का, जो कि प्रीवियस ईयर का हमने सीरीज चलाया है, जो कि 5 क्वेश्चन हमने अच्छे तरीके से कंप्लीट कर लिया है। और आप लोगों का भी अच्छा सा समझने और समझाने का मेरा प्रयास सफल रहा है। और कहीं पे भी आपको कमेंट करने हो और प्रॉब्लम है तो आप कमेंट करें, मैसेज करें। ओके, और चैनल पे जो भी नए जुड़ रहे होंगे, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। नाउ लेट स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 6, जो कि ऑलरेडी वी हैव कंप्लीटेड 5 क्वेश्चंस। नाउ लेट स्टार्ट। जो कि हमारे पास टाइम बहुत कम है, जो कि आपका 5 क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिया था, और ये 6 नंबर क्वेश्चन हम यहाँ पे चलेंगे। और ये सब PDF आपको मिलेगा, और आप ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें तो आपको हर एक मटेरियल प्रोवाइड किया जाएगा। और NOA के, जो कि आपके ग्रुप केमिस्ट्री का ऑलरेडी बना हुआ है, ठीक है। तो जो भी मेंबर हो, अच्छे से सपोर्ट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6, जो कि हमारा क्या कहता है, व्हाट आर कार्विन्स और हाउ आर दे जनरेटेड। ओके, आंसर तो आपके पास ऑलरेडी दिख ही रहा है, सिर्फ यहाँ पे समझते हैं कि कार्विन्स क्या है, ठीक है। तो कार्विन्स क्या है? कार्विन्स आर एक्सट्रीमली रिएक्टिव शॉर्ट लिव्ड नेचुरल इंटरमीडिएट्स। They consist of a carbon atom that form only two bonds and has exactly 6 valence electron, example CH2. They exist in singlet or triplet states. तो कार्बिन्स क्या है? ये एक्सट्रीमली रिएक्टिव और शॉर्ट लिव्ड नेचुरल इंटरमीडिएट है। इसमें जो कि हो जाता है आपका, इसमें कार्बन सिर्फ 2 बॉन्ड डोनेट करते हैं, ठीक है यार। कार्बन एटम डेट फॉर्म्स ओनली 2 बॉन्ड्स एंड एग्जैक्टली 6 वैलेंट इलेक्ट्रॉन्स। और इसमें जो कि जो जो पास करता है एग्जैक्टली 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जैसे CH2, ये सिंगल या ट्रिपलेट स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं। ओके, तो यहाँ पे समझते हैं हाउ आर दे जनरेटेड। टू मेन वे। फर्स्ट वन इज फ्रॉम डाइजोमीथेन and applying heat or ultraviolet light to diazomethane cause nitrogen gas escape, leaving a carbene behind. Equation CH2N2 then form CH2 and nitrogen, ठीक है। तो यहाँ पे जो कि फ्रॉम डाइजोमीथेन CH2, जो कि कहते हैं डाइजोमीथेन के फॉर्मूला याद रखिएगा, डाइजोमीथेन CHNH2, एंड हीट या अल्ट्रावायलेट लाइट देने पर नाइट्रोजन गैस निकल जाती है और कार्बन पीछे रह जाता है। ओके, नाइट्रोजन गैस निकल जाता है और कार्बन CH2 जो कि पीछे रह जाता है। ओके, तो सेकेंड वन इज फ्रॉम क्लोरोफॉर्म अल्फा एलिमिनेशन। ट्रीटिंग क्लोरोफॉर्म with a strong base like KOH removes HCl, creating डाइक्लोरोकार्बिन, जो कि डाइक्लोरोकार्बिन का फॉर्मूला आपको यहाँ पे लिखा हुआ है CCl2, ठीक है। तो फ्रॉम क्लोरोफॉर्म अ स्ट्रॉन्ग बेस जैसे KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करने पे HCl निकल जाता है और डाइक्लोरोकार्बिन बनाता है। ओके, आप समझ गए होंगे। तो चलते हैं नेक्स्ट। हमारा और भी एक्सप्लेनेशन इसी का दिया हुआ है, 6 नंबर का ही। और यहाँ पे क्वेश्चन कहता है हमारा, गिव द इम्पोर्टेंट रिएक्शन ऑफ कार्बिन्स। तो कार्बिन्स का इंपॉर्टेंस देखेंगे यहाँ पे। द इम्पोर्टेंट रिएक्शन ऑफ कार्बिन इज बिकॉज दे आर इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट। क्योंकि कार्बिन क्या हो जाता है हमारा, दे आर इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट, नीड 2 मोर इलेक्ट्रॉन्स फॉर फुल ऑक्टेट। जो कि इसका ऑक्टेट पूरा करने के लिए 2 और ज़्यादा इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत होती है। दे एग्रेसिवली अटैक देयर मॉलिक्यूल्स। तो इन्हें इलेक्ट्रॉन्स चाहिए तो ऑक्टेट पूरा करने के लिए, और इसलिए ये फायरसली अटैक करता है। और ये हमारा कुछ इसका पॉइंट है, जो कि 3 पॉइंट्स आपका दिया हुआ है। आपको इतना याद नहीं रहेगा तो कम से कम ये जो हाईलाइटेड कम से कम तो ज़रूर ही लिख दीजिएगा, ठीक है। तो साइक्लो एडिशन इन टू अल्कीन। कार्बिन विल एड डायरेक्टली अक्रॉस अ carbon double bond in a single step. The product is a stable 3-membered cyclopropane ring. Insertion reaction. Carbines are so reactive they can literally sequence themselves
directly into an existing CS single bond, extending the carbon chain by one. और रेमियर टाइमेंट रिएक्शन क्या करता है? अ फेमस नेम्ड रिएक्शन वेयर डाइक्लोरोकार्बन CCl2 react with phenol to create सेलीसाइक्लिडिहाइड, ठीक है, सेलीसाइक्लिडिहाइड। तो यहाँ पे समझते हैं कि साइक्लो एडिशन ऑफ एल्कीन जो कि हो जाता है कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड पेयर, ठीक है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड पेयर जुड़कर एक स्टेबल 3 मेंबर्ड साइक्लोप्रोपीन रिंग बनाता है। और इंसरेशन रिएक्शन क्या हो जाता है कि इंसरेशन रिएक्शन में एग्जिस्टिंग CS सिंगल बॉन्ड के बीचों बीच घुस जाता है और कार्बन चेन लंबा हो जाता है, ठीक है, लंबा कर देता है, ठीक है। तो यहाँ पे और रेमियर टेनिमन रिएक्शन क्या करता है कि डाइक्लोरोकार्बन CCl2 फेनॉल के साथ रिएक्ट करके ये हमारा सेलीसाइक्लिक डिहाइड बनाता है। ओके, तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 6 था, जो कि आपको पॉइंट और सबको आपको याद रखना है। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 7 आ जाता है, राइट नोट्स ऑन पेरकिन रिएक्शन, ठीक है, राइट नोट्स ऑन पेरकिन रिएक्शन। तो पेरकिन रिएक्शन क्या होता है? तो पेरकिन रिएक्शन को हम समझते हैं। ये जो कि हमारा दिस इज अ क्लासिक ऑर्गेनिक condensations reaction used mainly to create cyanoic acids. The reactants required an aromatic aldehyde like benzaldehyde, and second point is an aliphatic acid anhydrated, and third one is an alkali salt of the acid like sodium acetate, which act as a base catalyst. Okay, तो और इसका जो सबसे पहले आपको समझते हैं कि जो पेरकिन रिएक्शन होता है ये एक ऑर्गेनिक कंडेंसेशन रिएक्शन है जिसका यूज साइनेमिक एसिड बनाने में होता है। और इसमें एरोमेटिक अल्डिहाइड और बेंजल्डिहाइड एंड अल्फेटिक एसिड एनहाइड्रेट एसिटिक एनहाइड्रेट और अल्कली साल्ट ऑफ एसिड सोडियम एसिटेट एज अ बेस कैटलिस्ट चाहिए होते हैं। और हीट करने पर वाटर निकलता है और अल्फा बीटा अनसेचुरेटेड एरोमेटिक एसिड बेंजल्डिहाइड बिकम्स साइनेमिक एसिड हो जाता है। ठीक है, द प्रोसेस एंड प्रोडक्ट व्हेन हीटेड टुगेदर दिस कंबाइन एंड रिलीज वाटर, द फाइनल प्रोडक्ट इज अल्फा एंड बीटा अनसेचुरेटेड एरोमेटिक एसिड बेंजल्डिहाइड बिकम्स साइनेमिक एसिड। ओके, तो 7 क्वेश्चन नंबर का ही ये बी पार्ट हो जाता है। तो बी जो हमारा क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 7 का ही पार्ट ही है, ठीक है। राइट नोट्स ऑन मैनिक रिएक्शन। तो मैनिक रिएक्शन क्या हो जाता है? द मैनिक रिएक्शन दिस इज एन अमेजिंग मल्टी कंपोनेंट कंडेंसेशन रिएक्शन। इट लिंक्स 3 entirely different molecule together in one single pot. Formaldehyde SCHO, formaldehyde क्या हो जाता है? SCHO. And second point is primary or secondary amine provides nitrogen, and third one is a compound containing an acidic active hydrogen like a ketone or ester. तो मैनिच रिएक्शन क्या हो जाता है? ये एक मल्टी कंपोनेंट पॉट रिएक्शन है जो 3 अलग अलग मॉलिक्यूल्स को जोड़ता है, जिसमें फॉर्मल्डिहाइड प्राइमरी एंड सेकेंडरी एमीन, एंड थर्ड इज एसिडिक एक्टिव हाइड्रोजन कंपाउंड। ये तीनों कॉन्डेंस होकर एक बीटा अमीनो कार्बोनिल कंपाउंड बनाते हैं जिसे मैनिच बेस कहते हैं, ठीक है। द प्रोडक्ट दे कंडेंस टू फॉर्म बीटा अमीनो कार्बोनिल कंपाउंड बिकॉज दिस प्रोडक्ट इज so unique it is simply called a managed base. Okay, now 7 नंबर क्वेश्चन का ही है, अभी लंबा क्वेश्चन है ये। 7 नंबर क्वेश्चन का ये पार्ट है। तो 7 नंबर क्वेश्चन का ये पार्ट है, तो ये क्या कहता है? बेंजोइन कंडेंसेशन। तो बेंजोइन कंडेंसेशन क्या है? दिस रिएक्शन इज अ स्पेसिफिक
coupling of two identical aromatic aldehyde molecules, usually benzaldehyde. The magic catalyst, this reaction absolutely requires the cyanide, जिसे CN negative cyanide is special because it acts as a nucleophile to start the reaction, stabilize the intermediate, and then act as a living group of the end. The product, when the two benzaldehyde molecules join together under the cyanide catalyst, they form a alpha hydroxy ketone inversely known as benzoin. तो ये हमारा आ जाता है बेंजोइन कंडेंसेशन। तो बेंजोइन कंडेंसेशन क्या हो जाता है, इसमें दो आइडेंटिकल एरोमेटिक अल्डिहाइड होते हैं, ठीक है, टू एरोमेटिक अल्डिहाइड मॉलिक्यूल्स बेंजोल्डिहाइड आपस में जुड़ते हैं और मैजिक कैटलिस्ट जिसमें हो जाता है कि आपका इसमें साइनाइड लाजमी चाहिए, जो कि नॉर्मल रूप से चाहिए, और साइनाइड पहले न्यूक्लियोफिल बनकर रिएक्शन स्टार्ट करता है और इंटरमीडिएट स्टेबलाइज करता है और एंड में एट द एंड लिविंग ग्रुप्स बनकर निकल जाता है। और प्रोडक्ट जो कि आपका दे देता है, प्रोडक्ट जो कि होता है अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन होता है, जिसे बेंजोइन कहते हैं। ओके, तो इस तरह से हमारा 7 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट होता है और 8 नंबर क्वेश्चन को हम आसानी से इसी तरह से सिंपल वे में आपको सब कुछ दिया हुआ है, तो आपको समझने में कहीं भी दिक्कत नहीं होगा और मैं आपको समझा भी रहा हूँ। और कहीं पे भी आपको कुछ प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट कीजिएगा और आपके पास पर्सनल नंबर भी है तो आप मैसेज कर दीजिएगा, आपको मैं आंसर देने का और समझाने का अच्छी तरह से प्रयास करूँगा। नाउ हेयर इज़ द एक्सप्लेन द फॉलोइंग क्वेश्चन नंबर 8। एक्सप्लेन द NH2 ग्रुप इज ऑर्थो एंड पारा डायरेक्टिंग ग्रुप। वाई NH2 डायरेक्ट्स ऑर्थो एंड पारा। NH2 जो किया जाता है हमारा क्या कहते हैं, अमीनो कहते हैं, ठीक है, अमीनो ग्रुप है। NH2 has a lone pair of electron on the nitrogen. It pushes these electrons into the benzene ring using resonance, the R plus effect. If you draw the resonance structure for aniline on paper, you will see something very specific happen. The extra negative charge does not spread evenly. It concentrates specifically on the ortho and para position of the ring, and because the electrophiles carry a positive charge, they naturally behave like magnets and attack these highly negative ortho and para spots. तो आपको मैं एक सिंपल से समझता हूँ कि डायरेक्ट ऑर्थो एंड पारा जो किया जाता है हमारा, तो NH ग्रुप जो कि अमीनो ग्रुप हो जाता है, ठीक है, और नाइट्रोजन के लोन पे इलेक्ट्रॉन्स रेजोनेंस R प्लस इफेक्ट, ठीक है, R प्लस इफेक्ट के थ्रू रिंग में जाता है और ये एक्स्ट्रा निगेटिव चार्ज रिंग में इवेनली नहीं फैलता है और ये स्पेसिफिकली ऑर्थो और पारा पोजीशन पर जमा हो जाता है और इलेक्ट्रोफिल इज हाईली निगेटिव स्पॉट्स पर अटैक करता है, ठीक है। तो देखते हैं और भी इसका एक्सप्लेनेशन अच्छी तरह से, और जो कि हमारा जो कि इसी का 8 नंबर क्वेश्चन का ही पार्ट है, जो एक्सप्लेन द फॉलोइंग NO2 ग्रुप्स इज मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप। तो NO2 डायरेक्ट्स नाइट्रो ग्रुप्स का हो जाता है। नाइट्रो ग्रुप्स इज अ एग्जैक्ट पॉजिटिव अपोजिट ऑफ द एमिनो ग्रुप। इट इज इलेक्ट्रॉन sucker or it pulls electrons out of the benzene ring through resonance, the R effect. When you draw its resonance structure, pulling electrons out creates positive charge directly on the ortho and para position. तो NO2 जो क्या होता है, ये ग्रुप इलेक्ट्रॉन सकर है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन सकर है और ये रेजोनेंस R इफेक्ट, नेगेटिव R इफेक्ट से इलेक्ट्रॉन्स रिंग से बाहर खींचता है और ऐसा करने से ऑर्थो और पारा, ऐसा करने पे ऑर्थो एंड पारा पोजीशन जो कि हो जाता है रिपेल होता है और मजबूरन सिर्फ मेटा पोजीशन पे अटैक करता है और जो रिलेटिवली न्यूट्रल बचता है, ठीक है, सेपरेट स्पॉट लेफ्ट न्यूट्रल। एंड इनकमिंग इलेक्ट्रोफिल इज ऑल्सो पॉजिटिव चार्ज सिंस लाइक चार्ज रिपेल्स the electrophile diffuse attack positive ortho and para, it forced to attack meta position which is the only neutral safest spot left, ठीक है। तो इस तरह से हमारा नाइट्रो ग्रुप का था। अब चलते हैं, हमारा इसी का क्वेश्चन का पार्ट है, ठीक है, 8 नंबर का ही।
तो 8 का सी नंबर आप आ जाता है हैलोजन। तो हैलोजन ग्रुप को यहाँ पे समझते हैं। तो हैलोजन जो कि हो जाता है द ग्रेट हैलोजन एक्सेप्शन हैलोजन लाइक क्लोरीन एंड ब्रोमीन आर highly electronegative. They pull electrons away, negative effect activating the ring and making reaction slow. Normally deactivators that to the meta position. तो जो कि हेलोजन्स में हो जाता है कि क्लोरीन और ब्रोमीन इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं और इलेक्ट्रॉन्स खींचकर नेगेटिव इफेक्ट रिंग को डीएक्टिवेट करता है और इसलिए इन्हें लॉजिकली मेटा डिटेक्टर होना चाहिए। What why they do not ortho and para? When an electrophile attacks, it creates an unstable positive intermediate carbon cation. And halogen have lone pair. If the attack happens at the ortho or para position, the halogen can suddenly use its lone pair to form a double bond and stabilize the positive charge by positive R resonance. और जब ऑर्थो और para पर अटैक करता है तो हेलोजन अपने लोन पेयर यूज करके एक डबल बॉन्ड बनाता है और उस पॉजिटिव इंटरमीडिएट को स्टेबलाइज कर देता है। और क्योंकि ये फ़ायदा सिर्फ ऑर्थो और पारा अटैक्स ऑर्थो एंड पारा पोजिशन ऑर्थो एंड पारा अटैक्स में मिलता है और रिएक्शन ये फॉलो करता है। ठीक है, बिकॉज द स्टेबलाइजेशन ओनली वर्क्स फॉर ऑर्थो एंड पारा अटैक्स। ठीक है, दैट इज द पाथ द रिएक्शन टैक्स। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 8 इस तरह से हमारा कंप्लीट हुआ। अब क्वेश्चन नंबर 9 की ओर चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 जो कि हमारा होता है डिस्कस द फॉलोइंग हैमोंड पोस्टुलेट्स। ओके, तो हैमोंड पोस्टुलेट्स क्या है? तो हैमोंड पोस्टुलेट्स को समझते हैं। इन केमिस्ट्री अ ट्रांजिशन स्टेट इज द फ्लीटिंग invisible moment during a reaction where old bonds are breaking and new ones are forming. Since we cannot see it, how do we know that it looks like? The postulates the structure of a transition state resembles the structure of the stable species. Reactant, intermediate, or product that is closest to it is it in energy. तो यहाँ पे क्या कहता है हैमंड पोस्टुलेट्स। हैमंड पोस्टुलेट्स एक केमिस्ट्री में ट्रांजिशन स्टेट्स और वो इनविजिबल मोमेंट है जहाँ पुराने बॉन्ड्स इनविजिबल मोमेंट है। ठीक है, क्योंकि पुराने बॉन्ड टूट रहे हैं और नए बन रहे हैं। और हैमंड ने कहा कि ट्रांजिशन स्टेट का स्ट्रक्चर स्टेबल स्पेसिस रिएक्टेंट या प्रोडक्ट जैसे दिखता है जिसका एनर्जी लेवल के वो सबसे करीब हो। ठीक है, ये पोस्टुलेट इसका कहता है। तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन में जो हो जाता है द ट्रांजिशन स्टेट इज क्लोजर इन एनर्जी टू द रिएक्टेंट्स सो इट लुक्स लाइक द रिएक्टेंट्स। तो जैसा कि एक्सोथर्मिक में ये रिएक्टेंट्स जैसा दिखता है और एक्सोथर्मिक में ये रिएक्टेंट्स जैसा दिखता है और इंडोथर्मिक में जो कि प्रोडक्ट हो जाता है प्रोडक्ट जैसा दिखता है। ठीक है, ट्रांजिशन स्टेट इज क्लोजर इन एनर्जी प्रोडक्ट सो इट लुक्स लाइक द प्रोडक्ट। ठीक है, तो इसमें एक्सोथर्मिक में रिएक्टेंट जैसा दिखता है और एंडोथर्मिक में प्रोडक्ट जैसा दिखता है। ठीक है, आप ध्यान में रखेंगे। तो 9 नंबर क्वेश्चन का ये पार्ट ए सेक्शन था। ठीक है, तो 9 नंबर क्वेश्चन का ये बी और सी पार्ट है जिसे हम यहाँ पे समझते हैं। तो क्या कहता है डिस्कस फ्री रेडिकल रीअरेंजमेंट एंड सी इज अ सैंडमेयर रिएक्शन। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। रेडिकल रीअरेंजमेंट और सैंडमेयर रिएक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। जो आपको लग रहा हो कि बहुत छोटा लिखा हुआ है या स्मॉल नोट्स है तो आपके पास तो गूगल चैट जीपीटी जो भी है, ज़्यादा होशियार बने तो अपना होशियारगिरी दिखाइएगा। और टाइम तो ऑलरेडी कम है, इतना ही हो रहा है जो कि काफ़ी है। और सपोर्ट कीजिए, पैसा नहीं लगता सब्सक्राइब करने में। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे फ्री रेडिकल रीअरेंजमेंट क्या करता है। तो फ्री रेडिकल रीअरेंजमेंट जो कि हो जाता है अनलाइक कार्बन कैटायन फ्री रेडिकल्स रेयरली शिफ्ट और रीअरेंज द एनर्जी गेन्ड बाय मूविंग अ सिंपल हाइड्रोजन एटम इजंट वर्थ इट
They only rearrange if a large group like a phenyl ring migrates to create a massively stable resonance stabilized radicals. Example the न्यूफेल rearrangement. Okay. तो कार्बन के कैटायन के मुकाबले फ्री रेडिकल्स जल्दी रीअरेंज नहीं होते हैं, और क्योंकि ये सिंपल हाइड्रोजन एटम को मूव करने के एनर्जी नहीं होता है, और ये तभी होता है जब कोई बड़ा ग्रुप जिसे फिनाइल रिंग माइग्रेट करके एक मैसिव स्टेबल रेजोनेंस स्टेबलाइज रेडिकल बनाता है। ठीक है, तो इस तरह से फ्री रेडिकल को मैंने समझाया। और अब समझते हैं कि सैंडमियर रिएक्शन क्या है। और सैंडमियर रिएक्शन इज़ अ फेमस सिंथेटिक ट्रिक। इट इज़ यूज टू convert an aryl diazonium salt into a aryl halide, and it must use copper salt as the catalyst like CuCl and HCl, and nitrogen gas bubbles away and halogen attacks to the ring। तो सैंडमियर रिएक्शन है एराइल डाइजोनियम साल्ट को एराइल हैलाइड्स में, जो कि एराइल हैलाइड्स में आपको क्या करता है, एराइल हैलाइड में कन्वर्ट करता है। और इसी की इस में इसमें कॉपर साल्ट जैसे CuCl एंड HCl एज ए कैटलिस्ट यूज होने चाहिए, और नाइट्रोजन गैस बबल बनकर निकल जाता है और हाइड्रोजन रिंग से जुड़ जाता है। ठीक है, तो इस तरह से 9 का ये हमारा बी और सी भी कंप्लीट हुआ, और ये क्वेश्चन नंबर 10 है। ठीक है, लास्ट है, तो लास्ट है तो अच्छा से और भी देखें। और ऑर्गेनिक का ये पार्ट 3 का जो कि पेपर है। ठीक है, पार्ट 3 पेपर है पार्ट 1 का MSc का। तो यहाँ पे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10, और चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, सपोर्ट कीजिएगा, तभी इतना अच्छा अच्छा क्वेश्चन आपको हमारे चैनल पे आपको देखने को मिलेगा सिंपल वे में। ट्यूटोरियम एक्सप्लेन ट्यूटोरियमेरिज्म एंड वी इज ए एलिमेंट ऑफ सिमेट्री। तो आइसोमेरिज्म एंड सिमेट्री। तो टाइटोमेरिज्म क्या है? अ स्पेशल डायनेमिक टाइप ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। टू isomers exist together in a rapid equilibrium. They switch back and forth by moving a single hydrogen atom and shifting a double bond. Classic example keto ketonol tautorism in acetone. ओके, तो ये एक डायनेमिक स्ट्रक्चर आइसोमेरिज्म है। ठीक है, ये क्या हो जाता है, डायनेमिक स्ट्रक्चर आइसोमेरिज्म हो जाता है, और आइसोमर रैपिड इक्विलिब्रियम में एक साथ एग्जिस्ट करता है, और एक सिंगल हाइड्रोजन एटम्स और डबल बॉन्ड को शिफ्ट करके आपस में बढ़ाते रहता है, और इसका एक एग्जाम्पल हो जाता है आपका किटनॉल ट्यूटरमेरिज्म इन एसीटोन। ओके, तो इसे ध्यान में रखेंगे। और बी जो किया जाता है हमारा element of symmetry. We use this to check if a molecule is optically active. Kiral, if a molecule has a plane symmetry, you can slice it into two mirror halves, or center of symmetry, drawing lines from the center hits identical atoms, then the molecules is achiral inactive। तो इसे क्या कहते हैं, क्या हो जाता है, एलिमेंट्स ऑफ सिमेट्री। एलिमेंट्स ऑफ सिमेट्री ये चेक करने के लिए होता है कि मॉलिक्यूल्स ऑप्टिकली एक्टिव है या नहीं। अगर मॉलिक्यूल्स में प्लेन ऑफ सिमेट्री दो मिरर हैव्स में कट सके, ये सेंटर ऑफ सिमेट्री है, तो ये अक्यूरल इनएक्टिव होगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 10 हम यहाँ पे लास्ट में कर रहे हैं। ठीक है, और ये आपका 10 का ही आपका सी पार्ट हो जाता है। ठीक है, उसके बाद आपको कुछ नहीं है यहाँ पर। ठीक है, तो ये सी है, और अच्छे से आप लोग देखें, फिर हमारा पेपर 4 आपके सामने आ जाएगा। तो 10 का सी जो कि हमारा एक्सप्लेन conformation of dimethyl cyclohexane, and conformation of dimethyl cyclohexane, and cyclohexane rings bend into a chair shape for a white strain. Attached group can point straight up and down axial
एक्सेल और पॉइंट आउटवर्ड along the equatorial. Let's look at 1,4-dimethyl cyclohexane एंड पॉइंट जो कि थर्ड पॉइंट 3 पॉइंट यहाँ पे दिया गया है। तो फर्स्ट वन इज अ बिग ग्रुप्स हेड बीइंग एक्सियल बिकॉज दे क्रैश इनटू ईच अदर asteric hindrance, and second one is in the trans isomer 1,4-dimethyl cyclohexane. The ring can flip so that both methyl groups are sitting comfortably in a equatorial position, and because it avoids all asteric clashing, the trans conformer is exceptionally stable. तो क्या कहता है हमारा कि डाइमिथाइल साइक्लोहेक्सेन रिंग स्टेन से बचने के लिए चेयर शेप ले लेती है, और अटैच्ड ग्रुप जो कि हो जाता है आपका सीधे ऊपर नीचे जो कि एक्सिल होता है, और बाहर की तरफ बड़े ग्रुप एक्सिल पोजीशन पर रहने पसंद नहीं करता, क्योंकि वो आपस में टकराते हैं। और 1,4-डाइमिथाइल साइक्लोहेक्सेन के ट्रांस आइसोमर में रिंग ऐसे फ्लिप करते हैं कि दोनों मिथाइल ग्रुप्स आराम से इक्वेटोरियल पोजीशन पर आ जाते हैं, और स्टेरिक क्लैशिंग अवॉइड होने की वजह से ये ट्रांस कन्फॉर्मर एक्सप्रेसली स्टेबल होता है। ठीक है, तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 10 भी आपका कंप्लीट हुआ। इस सेशन का जो कि आपका 2 पार्ट में आप लोग कहते थे कि बहुत लंबा वीडियो हो जाता था 1 घंटा का, तो इस तरह से आपका 2 पार्ट में मैंने कर दिया ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। तो वीडियो को पूरा देखिएगा और अपने से नोट्स बनाने का कोशिश करें, क्योंकि आप अपने से बनाइएगा तो एग्ज़ाम में आपको मदद मिलेगा लिखने में। डायरेक्ट आपको नोट्स दे दिया जाएगा, आप पढ़िएगा, जब तक राइटिंग सेशन नहीं कीजिएगा तो वहाँ पे आपको नहीं लिखाएगा। इसलिए राइटिंग सेशन करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और इसी तरह के वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें कि ताकि सभी लोगों के पास ये पहुँचे और सभी को बेनिफिट मिल सके। नाउ बेस्ट ऑफ लक एंड थैंक यू, हैव अ नाइस डे।